एक बात बड़ी विख्यात है समाज में। वो ये कि जब इंसान को बूढ़ा हो जाना चाहिए तभी आध्यात्मिक बातों में मन लगाना चाहिए। उससे पहले तो ज्ञान विज्ञान सीखो, गणित सीख लो। स्कूल टाइम में क्या ज़रूरत है अध्यात्म के बारे में रुचि रखने की। ये बातें तो बूढ़े लोगों की बातें हैं, जो आध्यात्मिक बातें हैं। जब बुढ़ापे में इंसान आता है तब इन बातों पे मन लगाया जाता है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां आज जो समाज के अंदर फैली हुई है ना, इसके कारण न जाने कितने नौजवान अध्यात्म से भाग रहे हैं। इतना सरल मत समझो अध्यात्म को। ये समझने लगो कि बूढ़े लोग के लिए ही अध्यात्म है या बूढ़े लोग ही इसको समझने चाहिए। जब तुम जैसे जवानों के समझ में ये नहीं आता तो बूढ़ों के समझ में क्या आएगा। जवानी में सबसे ज्यादा क्षमता होती है सोच विचारने की, हर चीज की। जवानी कहते किसे हैं? जीवन की वो अवस्था जिसमें हर कार्य को करने की क्षमताएं बढ़ जाएं, वो अवस्था जवानी है। जिन चीजों को तुम जवानी में नहीं समझ सकते, अपनी पढ़ाई की अवस्था में नहीं समझ सकते, तो उसकी क्या गारंटी है कि आगे तुम समझ लोगे। ऐसा है ना। अध्यात्म में मन नहीं लगता। मन लगेगा ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे समझ में नहीं आता अध्यात्म। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि भी तो हो कि तुम समझ जाओ। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, न जाने कितने बच्चों के मैथ समझ में नहीं आता, और जिनके मैथ समझ में आता है उनका मन भी मैथ में लगता है, और जिनके मैथ समझ में नहीं आता ना, उनका मन मैथ में नहीं लगता। तो कहते कि इसे नहीं पढ़ेंगे, इसको समझने में बड़ा कठिन है, हमारे बस की बात नहीं है। जिनको विज्ञान समझ में ज्यादा आता है वो विज्ञान ज्यादा पढ़ते हैं, और यदि अध्यात्म में तुम्हारा मन नहीं लगता तो सीधी सी बात है, तुम्हारे पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि तुम अध्यात्म को समझ सको। तुम्हारा शरीर बड़ा है, क्षमताएं नहीं बढ़ी। जवानी में क्षमताएं बढ़नी चाहिए थी। शरीर के साथ साथ यदि क्षमता नहीं बढ़ी है तो तुम डायरेक्ट बूढ़े हो रहे हो। तुम बचपन में थे और डायरेक्ट बुढ़ापे में पहुंच रहे हो। जवानी की अवस्था खो दी तुमने। अध्यात्म समझ में आएगा तब अध्यात्म में मन लगेगा ना। जब मैथ समझ में नहीं आता तो मैथ को समझना भी नहीं चाहते। ऐसे जब अध्यात्म समझ में नहीं आता तो तुम्हें समझना भी नहीं चाहते, बड़ा बोरिंग मालूम होता है। अध्यात्म तो ज्ञान विज्ञान और मैथ से कहीं आगे की बात है, कहीं उच्च लेवल का ज्ञान है। इसे समझना चाहिए। ये समझ में नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारे ज्ञान विज्ञान का। तुम्हें तसल्ली, तुम्हें शांति तुम्हारा ज्ञान विज्ञान नहीं देगा।
तुम्हें कहीं संतुष्टि मिलेगी तो वो अध्यात्म से मिलेगी। तुम्हें कहीं क्षमता मिलेगी तो वो भी अध्यात्म ही देगा, लेकिन कब? जब तुम अध्यात्म को समझने की कोशिश करोगे। एक बार फिर कह देता हूं, अध्यात्म को समझना इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। ये तो बूढ़े लोगों की बातें हैं, बाद में होती रहेंगी। अरे अभी नहीं समझे तो फिर क्या समझोगे? कितने बूढ़े फिर रहे हैं, उन्होंने अध्यात्म नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में नहीं समझा, तो अब क्या समझ में आएगा? सीखने का, समझने का समय होता है। जब वो अवस्था गुजर जाती है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो बाद में समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। जो शुरू में पढ़ना लिखना नहीं सीखे वो बुढ़ापे में नहीं सीख पाते। बहुत ही कम लोग होते हैं, लाख में से एक आध निकल आएगा जो बुढ़ापे में सीख, जिसके अंदर लगन हो, थोड़ी बहुत सीख जाए। इसलिए अध्यात्म को पहले से ही सीखना शुरू करो। बूढ़े लोगों की बातें नहीं है। मेरे आसपास न जाने कितने बूढ़े रहते हैं, उनमें से चंद ही बूढ़े हैं जिनके दिमाग में अध्यात्म है, कुछ कुछ रुचि है, बाकियों के नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पहले से ही नहीं समझा तो अब क्या समझ में आएगा? और वो चंद बूढ़े भी वही हैं जिन्होंने शुरू में अध्यात्म को समझने की कोशिश करी। अवसर मत गमाओ, क्षमताओं को अपनी पहचानो। और यदि क्षमता नहीं बढ़ी है तो मत मानो कि तुम जवान हो गए हो, समझो कि तुम बूढ़े हो रहे हो या फिर अभी बचपन में ही हो। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिंदगी में हर अवसर तुम्हें मिला लेकिन तुम जवानी को प्राप्त न कर पाए, वैसे ही बूढ़े हो गए। और जिसे तुम जवानी कहते हो ना, उछाल मारना, ये जवानी नहीं है। ये तालाबों की कहानी है जिनके अंदर क्षमता ही नहीं होती, जो थोड़ी सी बारिश से उफन जाते हैं। छोटी छोटी नदियों की कहानी है। जवानी तो वही है जो सागर की तरह बन जाए, जिसमें सागर की तरह क्षमताएं आ जाएं। वो नहीं आई तो तुम कहां हो रहे हो जवान?